सरकार के अब बुरे दिन आने तय हैं। पूरा देश देख रहा है, विदेश भी देख रहे हैं कि एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। यार भाई कर लो, तुम जांच करो ना करो, पर एफआईआर तो दर्ज करो। तो गवर्नमेंट ने ये कबूल कर लिया कि हमने पैलेट गन चलाई नहीं। अब गवर्नमेंट फंसी हुई है। अगर पैलेट गन चलाई नहीं तो उस बच्चे के ऊपर छर्रे लगे, उसके आँख में छर्रे लगे हैं, तो कहाँ से आ गए? वो गृह मंत्री वही है जो तड़ी पार था, मुकदमे थे, ये पुलिस कॉलर पकड़ पकड़ के खींच ले जा रही थी। सरकार में आके सारे केस खत्म करने वाले इस आदमी ठीक नहीं होता। अगर वो चली है तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था, और इस बच्चे की एफआईआर दर्ज करने में सरकार को क्या हिचकिचाहट है? इस्तीफा ही नहीं देंगे, इनको तो लेना पड़ेगा। लठ मार के, जूते मार के, आगे भगा के, हेलीकॉप्टर से खींच के, और ये जनता लेगी, युवा लेगा, किसान लेगा, जिनके साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस्तीफा तो उनको अब देना ही पड़ेगा। तो राहुल जी तो यही तो कह रहे हैं, किसी की जवाबदेही तय हो कि उसका ऑर्डर किसने दिया। अमित शाह मोदी की जाने की तैयारी है, दोनों फर्जी हैं। इनका बस नहीं चल रहा है, ये तो गोली से मरवा दे राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट, जितने कोर्ट है, लोहिया जज कहाँ पता आज तक? पता नहीं है, नहीं पता लगने देते। इनके तो गुंडे जेलों से आते हैं, मार के अंदर चले जाते हैं। जो हम फिल्मों में देखते थे वो असली में हो रहा है। किसी को मरवाना है तो अपने गुंडे गुजरात से ले आते हैं। इस्तीफा तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो हमें लेना आता है, ले लेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं संसद मार्ग थाने के बाहर, और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा जी भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी अंदर है, प्रियंका गांधी अंदर हैं, और लगातार राहुल गांधी जी का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे। अमेठी से सांसद किशोरी लाल जी पहुंचे हुए हैं, चर्चित चेहरा। सर क्या कहेंगे, 20 जुलाई को जो हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो अब हाई पावर कमेटी बना दी, तो इंतजार कीजिए, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि ये एफआईआर किसी भी नागरिक का डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। अगर वो बच्चा अपनी समस्या को लेके एफआईआर कराना चाहता है तो क्या दिक्कत है पुलिस को? एक लीडर ऑपोजिशन को आना पड़ रहा है थाने में, उनके आने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। ये तो सोचने का विषय है। क्या लग रहा है, क्या पुलिस क्यों एफआईआर नहीं कर रही है, जबकि जब लाठीचार्ज हुआ उससे एक दिन पहले जो कमिश्नर थे उनका भी तबादला हुआ? ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर कोई दबाव काम कर रहा है, जो ये नहीं लड़ रहे। उस पैलेट गन शॉट जो बच्चे को लगे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये कबूल कर लिया कि हमने पैलेट गन चलाई नहीं। अब गवर्नमेंट फंसी हुई है। अगर पैलेट गन चलाई नहीं तो उस बच्चे के ऊपर छर्रे लगे, उसके आँख में छर्रे लगे हैं, तो कहाँ से आ गए? अगर पैलेट गन सरकारी अदारा ही चलाता है, जो पैरामेडिकल फोर्सेज होती हैं वो चलाती हैं, तो बिना किसी ऑर्डर के चला नहीं सकती। अगर वो चली है तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था, और इस बच्चे की एफआईआर दर्ज करने में सरकार को क्या हिचकिचाहट है? इतनी सी बात। राहुल गांधी जी लगातार गृह मंत्री पर हमला बोल रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वो आदेश गृह मंत्री तो देते नहीं है, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, जो भी लोकल अधिकारी हो। अरे भाई वो ठीक है, हम तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। तो हाउस के अंदर आके कहें तो सही। वो 19 दिन तो वो आए नहीं, 19 दिन वो अपना पार्लियामेंट में आके बैठे, लेकिन हाउस में नहीं आए। तो राहुल जी तो यही तो कह रहे हैं, किसी की जवाबदेही तय हो कि उसका ऑर्डर किसने दिया। हाउस के अंदर तो कहते हैं कि भी ओपोजिशन चलने नहीं देता, नारे लगाए जाते हैं 56 इंच वाले। मतलब उसके अंदर ये बिल पास करा रहे हैं, ठीक है। बिल कैसे पास हो रहे हैं? अगर वो है तो बिल कैसे पास करवा रहे हैं? हाउस चल रहा है तभी तो बिल पास हो रहे हैं। तो गृह मंत्री अपने चैम्बर में आके बैठ रहे हैं, हाउस में नहीं आ रहे। सर अब क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि झारखंड नहीं जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन दिल्ली में झारखंड में डे फर्स्ट से राहुल जी ने कहा कि मेरा समर्थन स्टूडेंट्स के साथ में है। उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी और छात्रों की मांग का हल निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी कर सकते थे। राहुल गांधी थाने के अंदर बैठे हैं, साफ कहना है जब तक एफआईआर नहीं होती है तब तक हम जाने वाले नहीं है, धरने पे रहूँगा। सर क्या लगता है कि एफआईआर क्यों नहीं कर रही है? अब तो देश की जनता को सोचने की बात है। एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो नागरिक का अधिकार है। अभी कानून या न्याय की बात तो ही नहीं रही है। जब विपक्ष का नेता एक एफआईआर को लेकर थाने में बैठा तो देश कहाँ पर लेंगे, इस बात को समझ लिए। ये लोग तड़ी पार के लोग हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, कानून का अपमान करने वाले हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। कौन लोग? सरकार में जो बैठे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इनसे बड़ा और कौन सरकार में है? आप देख लीजिए ना, एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। सुबह से 5 घंटे से राहुल गांधी बैठे हैं,
फर्क नहीं पड़ता इनको कुछ भी। और विपक्ष के नेता है, जिम्मेदारी है, और जनता के बीच में जिम्मेदारी सरकार की है न्याय दिलाने की, और विपक्ष का नेता बैठ के बात कर रहा है। कहने के मैं समझता हूँ सरकार के अब बुरे दिन आने तय हैं। पूरा देश देख रहा है, विदेश भी देख रहे हैं कि एक FIR दर्ज नहीं हो रही। यार भाई कर लो, तुम जांच करो ना करो, पर FIR तो दर्ज करो। न्याय की तो आपसे उम्मीद ही नहीं है। कि मैं कहीं समझता हूँ राहुल गांधी इंदिरा के पोते हैं, डरने वाले नहीं है, डरे भी नहीं है। और जब तक FIR सरकार करेगी नहीं, यहाँ से हटेंगे भी नहीं। FIR तो दर्ज करनी पड़ेगी, हमारा अधिकार है। तो आप गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं वो तो बहुत सीधे आदमी है, सज्जन आदमी है। वो गृह मंत्री वही है जो तड़ीपार था, मुकदमे थे, ये पुलिस कॉलर पकड़ पकड़ के खींच ले जा रही थी। सरकार में आके सारे केस खत्म करने वाले इस आदमी ठीक नहीं होता। प्रधानमंत्री की भी बात करूंगा, अमेरिका ने सदियों पहले पहचान लिया था, वीज़ा नहीं दिया था कि आदमी ठीक नहीं है, और हमने भारत दे दिया, देश दे दिया है। कहना कि मैं समझता हूँ अब तो लोगों को सोचना है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। अत्याचार, झूठे मुकदमे, चोरों को सत्ता में बैठाना, दोनों हाथों से देश को लूटना, यही चल रहा है। अरे भाई पाप का घड़ा भरगा, कितना लूटोगे, कहाँ ले जाओगे? कहते हैं मोदी भगवान है, साथ तो लेके नहीं जाओगे तो भी यहीं छोड़ के जाओगे। राम भी छोड़ के थे और रावण भी छोड़ के थे। कहने के मैं समझता हूँ जिस तरह की सरकार है ना, आज देश हताश है, दुखी है, हर चारों खाने चीता फेल है। एक काम बता दिए प्रधानमंत्री का, सरकार का, जो जनता के हित का है। आपने देखा पार्लियामेंट में भी ऐसे कानून बनाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। इन शब्द 60 शब्द बैन कर दिए हैं कि मोदी के बारे में लोग ना बोलें। ये कोई पार्लियामेंट का काम थोड़ी है, वंदे मातरम पार्लियामेंट का काम थोड़ी है। देश की आज़ादी दिलाने वाले वंदे मातरम बना गए हैं। अब ये वंदे मातरम वही ला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं ये सरकार निकम्मी है, चारों खाने फेल है। अमित शाह मोदी की जाने की तैयारी है, दोनों फर्जी हैं, दोनों फर्जी हैं। सज्जन आदमी है गृह मंत्री तो। भाई किस एंगल से सज्जन आदमी पर तड़ीपार के केस लगते हैं क्या? पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ के खींच के ले गए थे गुजरात में, पूरे देश ने देखा। सज्जन आदमी थे तो ले गए ना। किस एंगल से सज्जन है? इनका बस नहीं चल रहा है, ये तो गोली से मरवा दे राहुल गांधी को। इनका बस नहीं चल रहा है, और मुझे तो डर है करवा भी ना दें। मैं तो बार बार कहता हूँ भारत का बेटा जनता के बीच में, और चाय वाला 8,000 के जहाज में, और 15 लाख सूट के अंदर है। आप ही देख लीजिए देश कहाँ चला गया। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मैं इन्हें सोने नहीं दूंगा। भाई सोने तो नहीं देंगे। भाई भारत का प्रधानमंत्री है। कुछ लोग घटिया से कहते थे मैं भी चौकीदार। चौकीदार का मतलब है देश के लोगों की चौकीदारी करना, और ये भी एक इतिहास है कि चौकीदारी देश को लुटवाता है। अब साबित हो रहा है। वो लोग ढूंढ रहे हम कहाँ थे जो कहते थे मैं भी चौकीदार। कोई ढूंढा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि चोर यही है, चोरी यही कर रहे हैं। लेकिन कब तक, कहाँ ले जाएंगे? राहुल गांधी नहीं छोड़ेगा। क्या गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं? भाई इस्तीफा ही नहीं देंगे। उन्होंने क्या दिया था, उनके नहीं, इनके तो लेना पड़ेगा। लठ मार के, जूते मार के, आगे भगा के, हेलीकॉप्टर से खींच के, और ये जनता लेगी, युवा लेगा, किसान लेगा, जिनके साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस्तीफा तो उनको देना ही पड़ेगा। भारत का बेटा इनके पीछे लगा, राहुल गांधी छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए फिर मोदी जी कहते हैं कि दिमागी नक्सल हैं इस देश में कुछ लोग। नक्सल तो मोदी जी हैं। 4 शब्द बिना पढ़े बोल दें, लाल किले से बोल के दिखा दें, इंटरव्यू दे के दिखा दें। ये तो सब कुछ बोलता है बिना पढ़े लिखे, बिना देखे। वो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा है। अनपढ़ आदमी देश पर राज कर रहा है, पढ़ा लिखा रोड पे बैठा है। ये देश की जनता समझ गई अच्छी तरह से। नहीं, अब तो डिग्री दिखा चुके हैं अमित शाह। और डिग्री जैसी थी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ऐसी 100 डिग्री बनती है, रोज छपवा लो कारखाने में जाके। बनती है मतलब? अरे बनवाई जाते नकली। भाई कौन से स्कूल में थे, कहाँ चाय बेची, कौन से कॉलेज में थे, पता तो करो। मैं पढ़ा हूँ सत्यवती कॉलेज से, 2nd ईयर तक मेरी डिग्री और मेरा रिकॉर्ड मिलेगा। इनका देखो ना कहाँ मिलेगा। ये खुद तो कहते राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में कि ये 10वीं 12वीं पढ़े हैं, और खुद ही अब डिग्री आ गई, अमित शाह आए बना के। ये तो छापी प्रेस में छापी हुई डिग्री है, कितनी छाप लो क्या फर्क पड़ता है। अगर डिग्री होती तो डिग्री जैसी बातें करते, पढ़े लिखी जैसी बातें करते, भारत के भविष्य की बातें करते, लूटने की बातें ना करते। भविष्य की तो कर रहे, 47 का विजन लेके चल रहे। अरे भाई 47 का विजन ले रहे हैं, 4 दिन का इसका पता नहीं है। राम जी कब इसकी वो खींच ले चंदा चोरी से। राम बहुत नाराज हैं, राम छोड़ेंगे नहीं। ये तो मानते हो कि राम नहीं छोड़ेंगे, बुरे काम करेंगे तो। राम जी तो उनके साथ है। राम जी इनके साथ नहीं है, वो उनका नकली राम है। असली राम तो राहुल गांधी के साथ है। गरीब आदमी की आत्मा में राम है, घर घर में राम है, कण कण में राम है। अयोध्या में राम नहीं है, राम आपके पास भी, आपके दिल में भी राम है। बस देखने की बात है, देख नहीं पा रहे हो। राम यही है। इनके राम नकली हैं, ये नकली हिंदू हैं, रोज हिंदुओं को लड़वा रहे हैं आपस में। भाई राम की पूजा किसने करी बताइए? ये तो तेली है।
तेली को तो मंदिर में जाना भी अलाउ नहीं है हिंदू धर्म में, और ये वहाँ स्थापना कर रहा है। और जो शंकराचार्य थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो बाहर बैठा रहे थे, दूर से देखो हम पूजा कर रहे हैं। पाप तो करा है ना, अब भुगतना भी पड़ेगा। तो मोदी जी ने यही तो खत्म करा है, जातिवाद सब खत्म कर दिया। कौन सी जातिवाद मोदी ने खत्म कर दी? नहीं, कौन सी कर दी? उन्होंने तो बढ़ा दिया, सारी जातें लड़वा दी है। अब आप देखिए, एक तेली हो गए राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा करते। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, लठ दे के, डंडा दे के, ईडी पीछे बैठा के कोई भी साधु संत बोला, भला हो पप्पू यादव का कि साधु बन के पार्लियामेंट में उनकी बात तो रखी। राम मंदिर के चोरी पर सबसे पहला धर्म बनता साधु संतों का कि राम लूट गए बचा लो, पर पप्पू यादव को पार्लियामेंट में बाबा बन के जाना पड़ा। इन सभी साधुओं को डूब के मर जाना चाहिए। ये राम भक्त नहीं है, ये पॉलिटिकल साधु है, धन के भगत हैं, मोदी के भगत हैं। असली राम भगत तो वही है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, और वो राहुल गांधी है। तो राहुल, ये पप्पू यादव जो है साधुओं का कह रहे हैं अपमान कर दिया उन्होंने। अरे भाई, कैसे कर दिया बताइए अपमान? अगर मैं हिंदू, भगवा गमछा क्या मैं साधु नहीं बन सकता? वो जो साधु में कोई वो डाकू मिलेंगे उनमें आधे जो पॉलिटिकल है। साधु बने ठीक है, लेकिन चोरी का वो दिखाया ना कि चोरी ये दिखाया कि साधु संतो जाग जाओ, तुम्हारा काम पप्पू यादव को करना पड़ रहा है। तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए राम का चंदा का है। ये तो साधु संतों का ही काम है ना, बाद में हम सबका काम है। अब साधु संत भी सिलेंडर कर गए और सारे फर्जी नेता भी सिलेंडर कर गए, सारे चोर डकैत भी इनकी पार्टी में। हिंदुस्तान के सारे चोर डकैत और झूठे आज जिनकी पार्टी में है, बीजेपी में है। मोदी जी बताते हैं कि इसने आसाम वाले ने इतना घपला करा, उसने इतना घपला करा, उसने इतना, सब उनके मुख्यमंत्री हैं। आप देखो ना, सब उनकी पार्टी में है। जितने घपले बात थे, जो मोदी जी चोर कहते, जिनको अमित शाह चोर कहते थे, आज भाजपा में है। हमें तो पता नहीं थे या नहीं थे, पर भाजपा ने तो बता दिया चोर थे, आज उनकी पार्टी में है। लेकिन सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बना दी, तो इंतजार कीजिए, इंक्वायरी होगी, जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी। यार भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से आया है। सुप्रीम कोर्ट जितने कोर्ट है, लोहिया जज कहाँ पता आज तक? पता नहीं है, नहीं पता लगने देते। इनके तो गुंडे जेलों से आते हैं, मार के अंदर चले जाते हैं। जो हम फिल्मों में देखते थे वो असली में हो रहा है। किसी को मरवाना है तो अपने गुंडे गुजरात से ले आते हैं, अपने अफसर गुजरात से ले आते हैं और मार के जेल। JNU में जो झगड़ा हुआ था, सबकी फोटो है, वो कौन है जांच करो ना। वो जेल में रहे गुंडे हैं गुजरात के, मार के फिर चले गए जेल के अंदर। फिल्मों में देखते तब असली में देखो। शरीफ आदमियों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर ये शरीफ है तो मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, अगर ये शरीफ है तो। और मैं डूब के नहीं मर रहा हूँ क्योंकि ये शरीफ नहीं है। तो आखिर में क्या इस्तीफा की मांग भी करते हैं? इस्तीफा तो धीरे धीरे सबको ही देना है, और ये राहुल गांधी के साथ साथ पूरा देश, युवा, किसान, महिला, मजदूर सभी मांगेंगे। इस्तीफा तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो हमें लेना आता ले लेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।